नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आवाज़ी किताब में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगभग 2300 वर्ष पहले जीवन, राजनीति, धन, मित्रता और सफलता के बारे में जो बातें कही थी, वे आज भी उतनी ही सच क्यों लगती हैं? वह महान विद्वान थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य केवल एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और विचारक थे। उन्होंने साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करके भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक बनाया। उनके अनुभवों और विचारों का संग्रह ही चाणक्य नीति के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में जीवन के ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जो हमें सही निर्णय लेने, अच्छे मित्र चुनने, समय का सही उपयोग करने, धन का महत्व समझने और कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धिमानी से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति की 20 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं को सरल हिंदी में समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि इन शिक्षाओं को आज के समय में पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय और पारिवारिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। तो आइए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चाणक्य नीति की पहली जीवन बदलने वाली सीख। भाग 2, आचार्य चाणक्य का परिचय और पहली 4 महत्वपूर्ण सीख। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के महान विद्वान, शिक्षक, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार थे। उन्होंने केवल शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि अपने ज्ञान और दूरदर्शिता से इतिहास की दिशा बदल दी। उनके मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बना। चाणक्य का मानना था कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। सही समय पर सही निर्णय लेना, अनुशासन बनाए रखना और परिस्थितियों को समझकर कार्य करना ही व्यक्ति को सफल बनाता है। यही विचार आज चाणक्य नीति के रूप में हमारे सामने है। पहली सीख, शिक्षा सबसे बड़ा धन है। चाणक्य कहते हैं कि धन चोरी हो सकता है, संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आज के समय में भी यह बात पूरी तरह सच है। यदि कोई व्यक्ति नई नई चीजें सीखता रहता है, तो वो बदलती दुनिया में हमेशा आगे रहता है। इसलिए अपनी शिक्षा और कौशल पर किया गया निवेश सबसे लाभदायक निवेश होता है। दूसरी सीख, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। चाणक्य के अनुसार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वही अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। सोचिए, यदि कोई विद्यार्थी रोज केवल 1 घंटा मोबाइल पर कम समय बिताकर पढ़ाई करे, तो 1 साल में वही अतिरिक्त समय उसके भविष्य को बदल सकता है। तीसरी सीख, सही मित्रों का चुनाव करें। चाणक्य कहते हैं कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका सच्चा मित्र नहीं होता। कठिन समय ही ये बताता है कि वास्तव में कौन आपका साथ देने वाला है। इसलिए मित्रता हमेशा चरित्र, विश्वास और ईमानदारी के आधार पर करें, केवल लाभ या दिखावे के आधार पर नहीं। चौथी सीख, निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धि से ले। जीवन में कई बार हम क्रोध, डर या उत्साह में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। चाणक्य सलाह देते हैं कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले शांत होकर सोचें, उसके परिणामों पर विचार करें और फिर कदम उठाएं। एक सही निर्णय कई वर्षों की मेहनत बचा सकता है, जबकि एक गलत निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, ये 4 शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थी। यदि हम इन्हें अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें, तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा करियर और हमारे रिश्ते तीनों बेहतर हो सकते हैं। अब अगले भाग में हम सीख नंबर 5 से 8 को समझेंगे, जिनमें धन का महत्व, आलस्य से बचना, आत्मविश्वास और गोपनीयता जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। अब तक हमने शिक्षा, समय, सही मित्र और बुद्धिमानी से निर्णय लेने की बात की। आइए अब चाणक्य की अगली 4 महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझते हैं। पांचवी सीख का, धन कमाइए, लेकिन ईमानदारी से। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना कई जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। लेकिन धन कमाने का तरीका हमेशा ईमानदार और न्यायपूर्ण होना चाहिए।
यदि धन गलत रास्ते से कमाया जाए तो वो कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन अंत में चिंता, भय और सम्मान की हानि का कारण बनता है। वही मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन मन की शांति भी देता है और समाज में सम्मान भी। छठी सीख, आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य के अनुसार आलसी व्यक्ति अवसरों को अपने सामने से गुजरते हुए देखता रहता है, लेकिन उनका लाभ नहीं उठा पाता। आज हम अक्सर कहते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन यही कल कई बार कभी नहीं आता। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई नया कौशल सीखना, सफल वही होता है जो आज से शुरुआत करता है। याद रखिए, छोटे छोटे लगातार प्रयास बड़े परिणाम पैदा करते हैं। सातवीं सीख, आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य कहते हैं कि यदि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में असफलताएं देखी हैं, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया। जब आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी संभव लगने लगता है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर मत समझिए। अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। आठवीं सीख, हर बात हर किसी को मत बताइए। चाणक्य की ये शिक्षा आज के सोशल मीडिया के दौर में और भी महत्वपूर्ण हो गई है। वे कहते हैं कि अपने भविष्य की योजनाएं, अपनी कमजोरियां और अपने बड़े लक्ष्य हर किसी के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो ये जरूरी नहीं है। पहले अपने लक्ष्य पर काम कीजिए, उसे पूरा कीजिए, फिर आपकी सफलता स्वयं आपकी कहानी बताएगी। समझदारी इसी में है कि आप अपने शब्दों से अधिक अपने कर्मों को बोलने दें। दोस्तों, इन चार शिक्षाओं में जीवन की बड़ी सच्चाइयां छिपी हैं। ईमानदारी से धन कमाना, आलस्य छोड़ना, आत्मविश्वास बनाए रखना और विवेक पूर्वक अपनी बातों को साझा करना। ये आदतें किसी भी व्यक्ति के जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। अब अगले भाग में हम सीख नंबर 9 से 12 को समझेंगे, जिनमें क्रोध पर नियंत्रण, बुरी संगति से बचना, अनुशासन का महत्व और कठिन समय से मिलने वाली सीख पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब तक हमने जीवन में सफलता की नींव रखने वाली 8 महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझा। आइए अब चाणक्य की अगली 4 गहरी शिक्षाओं पर चलते हैं। 9वीं सीख, क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक क्षण का क्रोध कई वर्षों की मेहनत को नष्ट कर सकता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। ऐसे समय में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। मान लीजिए किसी कार्यालय में आपके वरिष्ठ ने आपकी गलती पर डांट दिया। यदि आप उसी समय गुस्से में जवाब दे दें तो आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन यदि आप शांत रहकर अपनी बात सही समय पर रखें तो समस्या आसानी से सुलझ सकती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, पहले अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कीजिए, फिर दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाएगा। 10वीं सीख, बुरी संगति से हमेशा दूर रहें। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य अपने आसपास के लोगों जैसा बन जाता है। यदि आपके मित्र मेहनती, ईमानदार और सकारात्मक सोच वाले हैं तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बनेंगे। लेकिन यदि आपकी संगति आलसी, नकारात्मक या गलत आदतों वाले लोगों से है तो उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, न कि पीछे खींचे। 11वीं सीख, अनुशासन सफलता की असली कुंजी है। चाणक्य कहते हैं कि केवल प्रतिभा सफलता की गारंटी नहीं देती। अनुशासन ही वो गुण है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकता है। यदि कोई विद्यार्थी रोज केवल 2 घंटे नियमित पढ़ाई करता है तो वो उस विद्यार्थी से आगे निकल सकता है जो कभी 10 घंटे पढ़ता है और कभी बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते हैं और समय का सम्मान करते हैं तो एक दिन बड़ी सफलता अवश्य मिलती है। 12वीं सीख, कठिन समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। चाणक्य कहते हैं कि सुख के समय हर कोई साथ देता है, लेकिन कठिन समय हमें लोगों की असली पहचान भी कराता है।
और हमारी अपनी ताकत भी दिखाता है। जीवन में आने वाली समस्याओं से घबराने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। याद रखिए, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। उसी प्रकार इंसान भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर परिपक्व और सफल बनता है। दोस्तों, इन 4 शिक्षाओं का सार यही है कि यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, सही लोगों की संगति चुनें, अनुशासित जीवन जिए और कठिन समय से सीख लें, तो सफलता केवल एक सपना नहीं रहेगी, बल्कि आपके जीवन की वास्तविकता बन सकती है। अब अगले भाग में हम सीख नंबर 13 से 16 को समझेंगे। वहां चाणक्य हमें विनम्रता, नेतृत्व, अवसर पहचानने की कला और निरंतर सीखते रहने का महत्व बताएंगे। अब तक हमने चाणक्य की 12 महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझा। आइए अब अगली 4 ऐसी शिक्षाओं पर बात करते हैं जो हर व्यक्ति को एक बेहतर इंसान और सफल नेता बनने में मदद करती है। 13वीं सीख, विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान, धन और शक्ति तभी सुंदर लगते हैं जब उनके साथ विनम्रता हो। घमंड इंसान को दूसरों से दूर कर देता है, जबकि विनम्र स्वभाव लोगों का सम्मान और विश्वास जीत लेता है। आपने देखा होगा कि वास्तव में महान लोग अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं करते। वे जितने बड़े होते हैं उतने ही सरल और शांत रहते हैं। इसलिए सफलता मिलने पर कभी अहंकार न करें, बल्कि उसे दूसरों की भलाई में उपयोग करें। 14वीं सीख, अवसर को पहचानना सीखिए। चाणक्य कहते हैं कि जीवन हर व्यक्ति को अवसर देता है, लेकिन सफल वही होता है जो उसे समय रहते पहचान लेता है। कई लोग अवसर का इंतजार करते रहते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग अपने कर्म और तैयारी से अवसर स्वयं बना लेते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने कोई नया कौशल सीखने का मौका है। यदि आप ये सोचकर टालते रहे कि अभी समय नहीं है, तो शायद वो अवसर फिर कभी ना मिले। लेकिन यदि आप तुरंत सीखना शुरू कर दें, तो वही अवसर आपके भविष्य को बदल सकता है। 15वीं सीख, नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, प्रेरणा देना है। चाणक्य के अनुसार सच्चा नेता वह नहीं जो केवल लोगों को आदेश दे, बल्कि वो है जो अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करे। यदि एक टीम का प्रमुख स्वयं मेहनत करता है, समय का पालन करता है और ईमानदारी से काम करता है, तो पूरी टीम भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। इसलिए पहले स्वयं वो बनिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। नेतृत्व पद से नहीं, बल्कि चरित्र और व्यवहार से पैदा होता है। 16वीं सीख, सीखना कभी बंद मत कीजिए। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य ये सोचने लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। दुनिया हर दिन बदल रही है। नई तकनीक, नए विचार और नए अवसर लगातार सामने आ रहे हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे पीछे रह जाता है। इसलिए चाहे आपकी उम्र 20 वर्ष हो या 60 वर्ष, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से सीखिए और अपने अनुभवों से भी ज्ञान प्राप्त कीजिए। दोस्तों, इन 4 शिक्षाओं का संदेश बहुत स्पष्ट है। विनम्र बनिए, अवसरों को पहचानिए, अपने कर्मों से नेतृत्व कीजिए और जीवन भर सीखते रहिए। यदि कोई व्यक्ति इन 4 आदतों को अपना ले, तो वो केवल सफल ही नहीं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा भी बन सकता है। अब अगले भाग में हम चाणक्य नीति की अंतिम 4 शिक्षाएं 17 से 20 और उसके बाद पूरी पुस्तक का प्रेरणादायक निष्कर्ष समझेंगे। इन अंतिम शिक्षाओं में हम चरित्र, धैर्य, लक्ष्य और जीवन के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। अब हम चाणक्य नीति की अंतिम 4 और अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दे, तो वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। 17वीं सीख, आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन खो जाए तो उसे दोबारा कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे भी सुधारा जा सकता है, लेकिन यदि चरित्र और विश्वास खो जाए तो उसे वापस पाना बहुत कठिन होता है। आज लोग आपकी डिग्री, नौकरी या धन से पहले आपके व्यवहार और ईमानदारी को याद रखते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें
कि लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करें। याद रखिए, अच्छा चरित्र वर्षों में बनता है, लेकिन एक गलत निर्णय उसे कुछ ही क्षणों में नुकसान पहुंचा सकता है। 18वीं सीख, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य कहते हैं कि हर बड़ा लक्ष्य समय और धैर्य मांगता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाता है, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार सफलता भी एक दिन में नहीं मिलती। यदि आप आज मेहनत कर रहे हैं और परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहे, तो निराश मत होइए। लगातार सही दिशा में किया गया प्रयास एक दिन अवश्य फल देता है। धैर्यवान व्यक्ति हार नहीं मानता, बल्कि हर चुनौती से सीखकर आगे बढ़ता है। 19वीं सीख, स्पष्ट लक्ष्य के बिना सफलता संभव नहीं। चाणक्य का मानना था कि जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि उसे कहां पहुंचना है, वो किसी भी रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जीवन में हमेशा स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है, तो उसी दिशा में तैयारी करें। यदि आपका लक्ष्य व्यवसाय शुरू करना है, तो उसी के अनुसार ज्ञान और अनुभव प्राप्त करें। बिना लक्ष्य के मेहनत करना ऐसा है जैसे बिना दिशा के समुद्र में नाव चलाना। 20वीं सीख, राष्ट्र और समाज की सेवा ही सर्वोच्च सफलता है। चाणक्य केवल व्यक्तिगत सफलता की बात नहीं करते। वे कहते हैं कि वास्तविक सफलता वही है जिससे केवल आपका ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र का भी कल्याण हो। यदि आपका ज्ञान किसी दूसरे की मदद कर सकता है, तो उसे बांटिए। यदि आपकी सफलता किसी और को प्रेरणा दे सकती है, तो उसे छिपाइए मत। जब हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं, तभी हमारा जीवन वास्तव में सार्थक बनता है। दोस्तों, यही है चाणक्य नीति की 20 जीवन बदलने वाली शिक्षाएं। इनका उद्देश्य केवल सफल बनाना नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान, अनुशासित, ईमानदार और प्रभावशाली इंसान बनाना है। यदि आप हर महीने केवल एक शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं, तो एक वर्ष बाद आपका व्यक्तित्व पहले से बिल्कुल अलग और अधिक मजबूत हो सकता है। दोस्तों, आज हमने चाणक्य नीति की उन 20 अमूल्य शिक्षाओं को समझा, जो लगभग 2300 वर्षों बाद भी हमारे जीवन में उतनी ही उपयोगी है। समय बदल गया है, दुनिया बदल गई है, लेकिन सफलता, चरित्र, अनुशासन और बुद्धिमानी के सिद्धांत आज भी वही हैं। आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल धन कमाने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें व्यक्ति ज्ञानवान हो, अनुशासित हो, सही निर्णय लेना जानता हो और अपने चरित्र से दूसरों का विश्वास जीत सके। आइए एक बार फिर इस पूरी पुस्तक की 5 सबसे बड़ी सीखों को याद करते हैं। पहली सीख, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी व्यक्ति आपका धन छीन सकता है, लेकिन आपका ज्ञान नहीं। इसलिए सीखना कभी बंद मत कीजिए। जितना अधिक सीखेंगे, उतने ही मजबूत बनेंगे। दूसरी सीख, समय और अनुशासन सफलता की नींव है। हर सफल व्यक्ति में एक आदत समान होती है। वो अपने समय का सम्मान करता है। यदि आप रोज छोटे छोटे अनुशासित कदम उठाते हैं, तो एक दिन वही कदम बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। तीसरी सीख, अपने चरित्र की रक्षा कीजिए। धन और पद दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन एक बार खोया हुआ विश्वास वापस पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमेशा सच बोलिए, ईमानदार रहिए और ऐसे निर्णय लीजिए जिन पर भविष्य में गर्व कर सके। चौथी सीख, भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लीजिए। क्रोध, लालच, डर और अहंकार में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। हर बड़े फैसले से पहले शांत होकर सोचिए और उसके परिणामों पर विचार कीजिए। पांचवी सीख, जीवन भर सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दुनिया लगातार बदल रही है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, उसका विकास रुक जाता है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का महान सम्राट बनाया। यह हमें बताता है कि सही मार्गदर्शन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं। यदि हम चाणक्य नीति की इन शिक्षाओं को केवल सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाएं, तो हम बेहतर विद्यार्थी, बेहतर कर्मचारी
बेहतर व्यवसायी और सबसे महत्वपूर्ण, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी महान पुस्तकों, भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं की सरल हिंदी में समरी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आवाज़ी किताब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी पुस्तक का सार लेकर आएंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में हर दिन एक नया कदम बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार।